किसी की गिग बहुत मेहनत करने के बाद भी रैंक नहीं होती और किसी की गिग बिना किसी मेहनत करने के रैंक हो जाती है। और कोई अपनी गिग को पहले पेज पर संभाल नहीं पाता और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी गिग को पहले पेज पर लेके आने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरबाज और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गिग कभी डी रैंक ना हो तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह हम उस गिग को जो कि ऑलरेडी रैंक्ड है उसको डी रैंक होने से बचा सकते हैं। जब किसी इंसान को ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं फाइवर के ऊपर तो वो इंप्रेशंस दो वजह से आते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड रिसर्च, कि उसने उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रिसर्च की हुई होती है जिसकी वजह से वो इस काबिल होता है कि उसकी गिग जो है वो रैंक होकर पहले, दूसरे या फिर तीसरे पेज तक आ जाए। इस तरह की गिग को हम कैटेगराइज करते हैं कि हमारे नॉन कीवर्ड्स के साथ, कि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमें पता होता है कि कौन से कीवर्ड्स पे हमारी गिग रैंक कर रही है। और उसी जगह पर दूसरी ऐसी गिग्स होती हैं जो कि इंप्रेशंस तो लेके आ रही होती हैं लेकिन जो लोग होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि वो गिग जो उनको इंप्रेशंस दे रही है, वो गिग जिन पे उनको इवन ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, वो गिग रैंक किस पेज पे कर रही है या फिर कौन सा कीवर्ड है पर्टिकुलर जिस पे वो गिग रैंक कर रही है। और ऐसी गिग्स हमारी अननोन कीवर्ड्स में लाया करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नॉन कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी गिग्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि अगर उनको पता है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उनकी गिग रैंक करी है तो वो क्या करे, वो अपने कंपेटिटर्स को देखे, उस कीवर्ड की बार बार रिसर्च करके और देखे कि उसके कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने कौन कौन से टैग्स जो हैं वो चेंज किए हैं या फिर कौन कौन सी अपडेट्स वो अपनी गिग्स में लेके आए हैं, इंक्लूडिंग आपका थंबनेल, आपकी डिस्क्रिप्शंस और आपके टैग्स। अगर आपकी गिग फॉल करती है अननोन कीवर्ड्स के अंदर तो आप क्या करें। देखें, अगर आपके गिग पे इंप्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे वो गिग आपकी रैंक करी है लेकिन आपको ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपकी गिग जो है वो किसी गलत कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। इससे बेसिकली होता क्या है, इससे होता ये है कि आपकी गिग जो है उस पर इंप्रेशंस तो आ जाते हैं लेकिन वो इंप्रेशंस जो आते हैं वो इंप्रेशंस उस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर नहीं आते जिस कीवर्ड के ऊपर आप उस गिग को रैंक करवाना चाह रहे हैं या फिर ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। उसकी जगह पर आपकी वो गिग क्या करती है, किसी और पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपने गिग बनाई हुई है इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की और आपने टेक्स्ट डाले हो गए फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन के, तो आपकी गिग जो है वो इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन पर जाकर रैंक हो गई है। तो जो क्लाइंट आता है, क्लाइंट जब सर्च करता है वो टर्म लगा के या फिर वो कीवर्ड सर्च करके जब वो आता है फाइवर के ऊपर और फिर वो देखता है इसको फेसबुक पोस्ट की जगह पे इंस्टाग्राम पोस्ट की गिग जो है वो शो हुई है, तो इंप्रेशंस आपके भले ही काउंट हो, इस चीज़ का ऑप्शन बहुत ही कम होता है कि वो क्लाइंट जो है आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो एक पर्टिकुलर अलग कीवर्ड लेकर फाइवर पे सर्च करता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों को यही सजेशन होगी कि आप लोग देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें चीज़ों को कि आपकी गिग जो है वो कहाँ पे रैंक कर रही है, कौन से कीवर्ड्स पे जो है वो ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं, आपके टेक्स्ट के ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपके टाइटल के ऊपर। वो अगर अनरिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जिस तरह हम अमूमन करते हैं, हम अनरिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो डाल देते हैं अपने फाइवर अकाउंट में और ताकि कीवर्ड स्टफिंग हो जाए और हमारी गिग रैंक कर जाए। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी गिग रैंक कर तो जाती है लेकिन वो किसी और कीवर्ड पे करती है जहाँ पे हम उसको करवाना नहीं चाह रहे। कोशिश करें कि इस चीज़ को अपडेट करें और आप भी कोशिश करें ये जानने की कि वो कहाँ पे रैंक कर रही है और कौन कौन से कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन और टाइटल में या फिर टेक्स्ट में ऐसे हैं जिनको आपको हटाना है, तो उन टेक्स्ट को जाके आप पहली फुर्सत में हटा दें। अब अगर हम अपनी दोनों टेक्निक्स को कैटेगराइज करें तो वो इस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे कि जब एक क्लाइंट आपका फाइवर पे आता है तो वो बेसिकली दो तरह के माइंडसेट लेके आता है। सबसे पहला उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझे ऐसा बंदा ढूंढना है जो कि एक बिल्कुल ही हाईली प्रोफेशनल बंदा हो, और जहाँ पे दूसरा क्लाइंट आता है वो ये सोचता है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो कि कम पैसों में मिले लेकिन वो काम जो है वो अच्छा करके दे रहा हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल हैं आपकी गिग के ऊपर कि आपके पास वो वाले क्लाइंट्स ज़्यादातर आएंगे जो कि ज़्यादा ये देखते हैं कि कम पैसों के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो अपने सेलर से करवा दूँ या फिर एक प्रोफेशनल काम जो है वो मुझे कम पैसों में मिल जाए एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँ। और जो दूसरी कैटेगरी की हमने बात की है वहाँ पे आपके वो लोग आते हैं जो कि पैसों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो अगर करते भी हैं तो वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आपके पास आए इसका चांस बहुत ही रेयर होता है। एटलीस्ट अगर आपकी गिग जो है वो टॉप 3 या फिर 4 पे रैंक कर रही है या फिर एटलीस्ट आपकी गिग के ऊपर बहुत सारे अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी गिग की प्राइस जो है वो यहाँ पे मैटर बिल्कुल नहीं करती। अभी वो सेलर जो कि फाइवर पे आता है अपनी कंपनीज के लिए, अपने मल्टी नेशनल ब्रांड्स के लिए, तो वो आने के बाद क्या करता है, वो ये करता है कि जो मोस्टली जो सेलर्स होते हैं उन सेलर्स को पर मंथ के हिसाब से सब्सक्राइब कर देता है और उसकी जगह पर जो दूसरे सेलर्स फाइवर पर आते हैं
वो ये वाला माइंडसेट लेके आते हैं कि उनको मंथली बेसिस पर सब्सक्राइब तो नहीं करवाना, लेकिन उनको कोई एक छोटा सा काम करवाना है जिसकी वजह से उनको एक पोस्ट डिजाइन या फिर कंपनी के लिए या फिर अपने एक छोटे से ब्रांड के लिए उसको एक वेबसाइट तैयार करवानी है। जो आपके कंपनीज के लिए आते हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं, जो कि आपको सब्सक्राइब करते हैं फॉर द मंथली पीरियड्स, वो ये देखते हैं कि जितनी प्राइसिंग आपकी हाई होगी वो यही समझेंगे कि आप उतने ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। देखिए मेरे भाई, आपने जितनी मेहनत करना थी आपने कर ली, आपने एसईओ करके अपनी गिग्स जो है वो रैंक करवाना थी, आपने वो भी करवा ली। लेकिन अब जब आपकी गिग जो है वो रैंक हो गई है और आपकी गिग्स पे अच्छे खासे इंप्रेशंस पड़ रहे हैं या फिर आपकी गिग्स से ऊपर इवन ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो उसके बाद आगे का लाहे अमल आप क्या रखेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी यहाँ पे उन लोग गलती ये कर देते हैं, गिग की प्राइस जो है वो सडन इंक्रीज कर देते हैं या फिर कांस्टेंट प्राइस रखते हैं, जितनी प्राइस उसकी पहले थी वही प्राइस रैंकिंग के बाद भी रहती है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक की कंक्लूजन पे आएँ और अगर मैं आपको अपना प्रोस्पेक्टिव समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे यही करता, अगर मैं एक नया सेलर होता और अगर मेरी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही होती, तो मैं क्या करता कि मान लीजिए मैंने $30 पहले लगाए हुए हैं अपनी गिग के ऊपर, उसके बाद जब मेरी गिग चल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है तो उसके बाद मैं क्या करता, मैं ये करता कि उस 30 को निकाल के उसकी जगह पे $15 लगा देता। आपको भी यही मकसद रखना चाहिए कि क्लाइंट्स के पास अगर आपकी सर्विस पहुंच रही है तो आप क्लाइंट को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, आप क्लाइंट को कोई ऐसी चॉइस दें कि क्लाइंट जो है वो उन 50 या फिर 60 में से एक आपको चूज करे। जब तक आप ये वाला रीज़न अपने क्लाइंट को नहीं देंगे, जो बंदा आपके पास आया है, आपकी गिग के ऊपर आया है, इंप्रेशन तो लगी है, क्लिक भी लगी है, मैसेजेस भी आए हैं, लेकिन आप उसको कोई चॉइस प्रोवाइड नहीं करेंगे कि आप मुझे ऑर्डर क्यों प्लेस करें, तब तक वो क्लाइंट जो है आपको ऑर्डर प्लेस करने वाला नहीं है। तो जब तक आप उसको रीज़न नहीं देंगे कि वो आपके पास क्यों आए, आपकी सर्विस को क्यों चूज़ करे, तब तक उस क्लाइंट का आपके पास आने का कोई मकसद नहीं होगा। उसी जगह पे अगर आप ये चीज़ करें कि आप सडन डिक्रीज कर दें, तो ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई अगर आपने ये चीज़ कर ली और अगर आपकी गिग जो है वो उस टाइम रैंक कर रही है टॉप पेज पे, तो भाई आप समझ लें कि आपके पास जो है वो 70 to 60% जो है वो ऑर्डर्स की इंक्रीमेंट आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लाइंट को एक ऑप्शन देंगे, एक चॉइस देंगे कि भाई मुझे चूज़ करो, बिकॉज ऑफ कि मैं लो प्राइसिंग में आपको एक क्वालिटी सर्विस दे रहा हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइवर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर दूसरी वीडियोस में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल स्किल्स स्पाइरल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही skillsspiral.com पे जाकर आप LMS के थ्रू डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज जाके अवेल कर सकते हैं और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी अवेल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हैं तो हमें हमारी ईमेल skills.spiral@gmail.com पर अपनी CV मेल करके या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास टैलेंट अवेलेबल है वो हमें बता सकते हैं कि आप ये चीज़ या फिर ये कोर्स कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के मेंटर बन सकते हैं। तो हमारी स्किल्स स्पाइरल की टीम आपको जल्द कांटेक्ट करेगी और आप हमारी वेबसाइट का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।